दावा कोई कर सकता है और 4 तारीख को सब दावा निकल जाएगा। ऐसे हार के बाद कहाँ छुपाएंगे अपना चेहरा, उसके भी जाने 50 सीट भी आया, बहुत दरवाजे से कोई लौटा नहीं। कभी पार्टी और जाति के आधार पर काम मैंने नहीं किया। नोटिस ही नहीं लेने वाला है। 5 साल हमारे प्रतिपक्ष में जो प्रत्याशी खड़ी हैं कहाँ किसी का नोटिस लेती हैं। 5 गो कार्यकर्ता का नाम नहीं जानती, 5 गो गाँव का नाम नहीं जानती। पूरी परिवार के लोग हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। आपने देखा लगातार सब लोग, सारा का सारा परिवार वाली पार्टी है, परिवार के लोग मेरे खिलाफ लड़ रहे थे। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए देखिए अंतिम चरण के दौर में अभी हम मौजूद हैं और ऐसे में देखिए आज अंतिम चरण का मतदान होना। इससे पहले जब हमने पाटलिपुत्र के प्रत्याशी एनडीए के रामकृपाल यादव से बात की, उनसे जब सवाल किया कि चुनौती कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, चुनौती मानते हैं क्या रामकृपाल यादव? ऐसे में रामकृपाल यादव ने यह साफ कहा कि मैंने जनता के लिए काफ़ी कुछ किया है और ऐसे में कहीं ना कहीं कोई चुनौती नहीं है। देखा जाए तो मीसा भारती पर, जो कि इंडिया अलायंस की प्रत्याशी, राजद की प्रत्याशी, उन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं क्या कुछ कह रहे हैं रामकृपाल यादव, वो सुने आप। मैं छत में निकल जाऊंगा। हाँ, गौशाला गया, मंदिर गया, रेगुलर ये मैं काम करता हूँ और गौ माँ की सेवा जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। और ये तो मेरा खानदानी सेवा का एक आदत सा लग गया बचपन से। आप वोट करने जा रहे हैं पर मीसा भारती के दावे बड़ा दावा कोई कर सकता है और 4 तारीख को सब दावा निकल जाएगा। एग्जिट पोल बैठे गई, इंडिया गठबंधन की ओर से मनाही हो गई है मीडिया के सामने बैठने के लिए। हार गए, हार की समीक्षा के लोग जा रहे हैं। अपने कैसे हार के बाद कहाँ छुपाएंगे अपना चेहरा, उसके लिए जा रहे हैं। 50 सीट भी आया तो बहुत है। चुनौती नहीं मान रहे रामकृपाल? कोई चुनौती नहीं है भाई, जनता चुनाव लड़ती है, हम थोड़े चुनाव लड़ते हैं। हमारी जनता का सेवा किया 5 साल, ईमानदारी निष्ठा पूर्वक उनके हर तरह की सेवा की, उनके दुख सुख का साथी रहे हैं। 5 साल मजदूरी किया है, अब मैं उसके एवज में मांग रहा हूँ मजदूरी दीजिए, वोट के रूप में दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आपका विकास किया, आपके दुख सुख का साथी रहा, लगातार रहा हूँ बिना कोई भेदभाव का, सबके लिए मैंने काम किया है भाई। मेरे दरवाजे से कोई लौटा नहीं। कभी पार्टी और जाति के आधार पर काम मैंने नहीं किया। आप सब लोग उसके गवाह हैं। बिहार के किसी कोने से आ जाए कोई आदमी, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के हैसियत से जो मैं मदद हो सकता करता हूँ, उनके दुख सुख का साथी बना रहा हूँ। जो 5 साल में कोई नोटिस ही नहीं लेने वाला है। 5 साल हमारे प्रतिपक्ष में जो प्रत्याशी खड़ी हैं वो कहाँ किसी का नोटिस लेती हैं। 5 गो कार्यकर्ता का नाम नहीं जानती, 5 गो गाँव का नाम नहीं जानती, 5 गो वर्कर के बीच में नहीं गई होंगी। हम लोगों की बात छोड़िए, हम तो हर लोग को सहज उपलब्ध हैं और विकास का ये काम नहीं किया उन्होंने, क्यों वोट करेगा लोग? पूरी परिवार के लोग हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। आपने देखा लगातार सब लोग, सारा का सारा परिवार वाली पार्टी है, परिवार के लोग मेरे खिलाफ लड़ रहे थे। पूरे बिहार में कहीं नहीं परिवार लड़ा, मेरे खिलाफ लड़ रहा है। ये हाल है, हमारी जनता मालिक है। उनको चिंता केवल अपने बच्चों की है। अपने उनके कार्यकर्ता जो एनडीए के पार्टनर उम्मीदवार हैं, उसके लिए वो गए, काम किए, वोट मांगे। यहाँ क्यों वोट मांगने आ गए भाई? आपकी तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब है, आप गए, सब लोग गया। परिवार का कोई आदमी था ही नहीं जो मेरे खिलाफ वोट नहीं मांग रहा होगा। मगर पहले भी मांगा है, 20 बार भी मांगा है, इस बार भी मांगा, मेरे पक्ष में होगा। जनता मालिक है। जनसेवक हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं कि मुहिम घुस जाइए, अजीब हाल नियर काम कर रहे हैं। हटे पीछे नीरज जी। तो आपने सुन लिया किस तरीके से रामकृपाल यादव निशाना साधे थे, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जनता पर उम्मीद है, जनता पर भरोसा है और ऐसे में जनता कहीं ना कहीं मुझे जिताने का काम करे, क्योंकि हमने काम किया है और हमें भरोसा है जनता पर। तो फिलहाल मीसा भारती को लेकर क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। अब देखने वाली बात यह होगी अंतिम चरण के चुनाव के मतदान के परिणाम जिस तरीके से आएंगे, इसमें रामकृपाल जीतते हैं या फिर मीसा भारती जीतती हैं, क्या कुछ होगा। जो भी अपडेट हो आपके पास पहुंचाएंगे। फिलहाल रामकृपाल यादव को आप सुन रहे थे एनडीए प्रत्याशी, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।